बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज़ फ़ारूक शहजाद। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करेंगे फ्रॉम 6 टू 10। लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने स्टडी किए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 के 1 टू 5। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 टू 10। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज का प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 1.6। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन फार्मूला एफ इज इक्वल टू जी m1 ओवर आर स्क्वायर। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ देखते चले कि ये क्वेश्चन सरगोदा बोर्ड 2018 में, रावलपिंडी बोर्ड 2011, लाहौर बोर्ड 2011 और भावरपुर बोर्ड 2010 में पूछा गया, और ये क्वेश्चन अक्सरों का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर m1 आ गया। अब हम इसके यूनिट्स लिख लेते हैं। तो यूनिट्स हम किस तरह से लिखेंगे? फोर्स के यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन, जो रेडियस है उसके यूनिट्स आ जाएंगे मीटर स्क्वायर, और मैस को दोनों को मल्टीप्लाई करके किलोग्राम स्क्वायर इसके यूनिट्स आ जाएंगे। इसके यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। डायमेंशन में सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन होंगी mlt-2, और रेडियस की डायमेंशन हो जाएंगी लेंथ यानी कि l, और मैस की डायमेंशन हो जाएंगी m। और इसके साथ नेक्स्ट हम पुट करते हैं इसकी डायमेंशन फार्मूला में पुट करेंगे। तो फार्मूला में पुट करने के साथ हमारे पास डायमेंशन बन जाएंगी mlt-2 और l स्क्वायर। तो नीचे हम मैस की डायमेंशन लिखेंगे m स्क्वायर। तो जब हम फाइनल इसका रिजल्ट निकालेंगे तो हमारे पास डायमेंशन बन जाएंगी m-1 l³ t-2। एक बात याद रखिएगा, मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था कि डायमेंशन में कभी भी किसी भी क्वांटिटी को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल आउट नहीं करते। हमेशा इसमें हम क्या करेंगे, m ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो 1 और -2 ये क्या बन जाएगा, m-1 l³ t-2। तो इस तरह हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम 1.6 आज का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.7। शो दैट द एक्सप्रेशन vf is equal to vi plus at is dimensionally correct, where vi is the velocity at time t is equal to 0, a is the acceleration and vf is the velocity at time t। रावलपिंडी बोर्ड में 2018 में और लाहौर बोर्ड में भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको हम लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब t क्योंकि जीरो है, t जीरो के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये बन जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी ए टी। अब हम इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशंस हमें पता है एल टी माइनस 1 होती हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस एल टी माइनस 2, और जो टाइम है उसकी डायमेंशन आ जाएंगी टी। अब हम इसको इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने से हमारे पास क्या आ जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई और ये राइट हैंड साइड आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। एज द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर सेम, सो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो ये हमने जो लेक्चर के दौरान पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंग हमने किया है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है द स्पीड ऑफ साउंड wave through a medium may be assumed depend upon a density of the medium and b modulus of elasticity, which is the ratio of stress and strain. Deduced by the method of dimension the formula for the speed of sound। हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला ड्राइव करना है। हमने डायमेंशन एनालिसिस में पढ़ा था, एक यूज पढ़ा था टू ड्राइव द इक्वेशंस। तो हम ड्राइव करते हैं इक्वेशन। फर्स्ट हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ मीडियम यानी कि वो रो पे डिपेंड कर रहा है। सेकेंडली हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है। अब हम इसका फॉर्मूला जनरली लिखते हैं। लेट्स से कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, और उसके ऊपर हम एग्ज्यूम कर लेते हैं पावर ए।
सेकंड इक्वेशन में हम इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एक कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं b, और हम कंसीडर करते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं v के। अब हमें करना क्या है, a और b कांस्टेंट इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जिसके जरिए हम फार्मूला ड्राइव कर लेंगे, जैसा कि हमने लेक्चर के दौरान टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम हमने फार्मूला ड्राइव किया था। इक्वेशन नंबर 3 में हम फाइनली इसको पुट कर देंगे। वेलोसिटी की डायमेंशंस हमें पता है, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, एल टी माइनस 1। सेकेंडली हम डायमेंशन देखते हैं डेंसिटी की, वो होती है एम एल माइनस 3। और इसी तरह डायमेंशन हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस की। तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो पहले हम स्ट्रेस को देखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 और एरिया की डायमेंशन आ जाएंगी एल स्क्वायर। तो स्ट्रेस की हम डायमेंशन निकालते हैं, तो स्ट्रेस की हमारे पास डायमेंशन आ जाती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। और स्ट्रेन का हमें पता है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। सेम क्वांटिटी है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस की डायमेंशन वही होंगी जो स्ट्रेस की होंगी। तो इसको हम जब पुट करते हैं इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास थी एल टी माइनस 1 यानी कि वेलोसिटी थी, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास डेंसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस थी। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले लेंथ की वैल्यू को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे देखते हैं एल है तो पावर 1 आ जाएगी। राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर एल है तो माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखते हैं एल है तो माइनस बी आ जाएगा। तो एल के पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस 3a माइनस बी। और यहाँ पर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 इज इक्वल टू माइनस 3a माइनस बी। नेक्स्ट हम कंपेयर करते हैं टी की वैल्यूज को, तो टी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर -1 और राइट हैंड साइड पर टी -2 भी आ जाएगा। तो इक्वेशन को कंपेयर करके हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी -1 इज इक्वल टू -2 बी। तो बी की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी 1/2। अब कंपेयर कर लेते हैं एम को। एम को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास मैथ्स की क्वांटिटी नहीं है, राइट हैंड साइड पर a माइनस बी आ जाएगा। तो जब इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो यहाँ से a इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो जब हम दोनों के क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे ए और बी की वैल्यूज को, तो हम पुट करेंगे और फाइनल हमारे पास v आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस आ जाएगा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉब्लम 1.9 है, शो दैट द आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन में भी और न्यूमेरिकल में भी पूछा जा चुका है, और लेक्चर के दौरान भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं इसको सरसरी सा डिस्कस करूंगा। डायमेंशन ऑफ मास लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यानी कि सी स्पीड की लिखेंगे, और इसी तरह हम इसको पुट कर देंगे तो ये वर्क की डायमेंशन आ जाएंगी जो एनर्जी की होंगी। तो हमारे पास दोनों साइड्स को कंपेयर करके पता चलेगा कि दोनों साइड्स की डायमेंशन क्या है, इक्वल है। तो इस तरह क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर, द वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इज डायमेंशनली करेक्ट। लास्ट न्यूमेरिकल है आज का। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन a of a particle moving in a circle of radius r which uniform speed v is proportional to some power of r say r power n and some power of v say v power n. Determine the powers of r and v. लाहौर बोर्ड और रावलपिंडी बोर्ड में 2019 में ये एज अ न्यूमेरिकल दोनों बोर्ड्स में आ चुका है। तो अब हमने करना क्या है, इसके जो कोफिशिएंट्स की पावर है n और m ये दोनों हमने कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन को हमने देखा प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कहते हैं लेट्स से कि एक्सेलरेशन r और v की क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह हम इसमें से कांस्टेंट निकाल लेंगे। जब कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक्सेलरेशन है lt माइनस 2 और राइट हैंड साइड पर r की डायमेंशन l हो जाएंगी और वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1।
उसी तरह से हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो लेंथ का कोफिशिएंट जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर l पावर 1 हो जाएगी, राइट हैंड साइड पर n प्लस m हो जाएगी। और t के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास -2 और -m हो जाएंगे। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को पावर्स को इक्वेट करेंगे तो यहाँ हमारे पास बन जाता है n प्लस m इज इक्वल टू 1 फॉर l और -m इज इक्वल टू -2 फॉर t। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू 2 आ जाएगी और जो हम पुट करेंगे तो n प्लस टू इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी -1 जो कि रिक्वायर्ड थी, और दूसरी हमें रिक्वायर्ड थी m की वैल्यू जो कि हो जाएगी 2। तो यही दो सिर्फ हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट करने थे, n और m। तो इसको भी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ही किया है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ क्योंकि हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, हम फार्मूला यहाँ ड्राइव नहीं करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 विद थ्योरी, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसकी भी इसी तरह से हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर न्यूमेरिकल। जज़ाकल्लाह।